लौकुश उसके तो महान शक्ति है जी। आखिर मंदिर का नाम जो लवकुश मंदिर पड़ा तो क्यों पड़ा? जी लौकुश यहाँ मैया वनवास के समय आई थी तो वाल्मीकि आश्रम में रुकी है। लौकुश जी यहाँ पैदा हुए हैं जी। इन्हीं कहानी है। यहाँ राम जी भी आए हैं और लोग भी आए हैं। घोड़ा भी बना हुआ है, अभी भी खूटा है। बहुत से प्रत्येक चीज है यहाँ जाता है, चकरी है। प्रत्येक दिन सीतामढ़ी मेला के शुभ अवसर पर पूर्णिमा के दिन लवकुश मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है और 3 दिन तक भंडारा का भी कार्यक्रम हमारे समस्त कुशवाहा समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता जागरूक न्यूज। जनता जागरूक का उद्देश्य हर उस खबर को दिखाना जिससे आप लोग अनजान हैं। तभी हमारी उपस्थिति सीतामढ़ी में और पूर्णिमा का दिन है और यहाँ एक लवकुश मंदिर है और लवकुश मंदिर के बारे में जो बाबा है बाहर से इनसे हम जाने। क्या नाम है सर? श्री संतोष दास पड़ेगा। काशी से जी, काशी से आए हैं। हर साल जी आते हैं। लवकुश मंदिर है, वाल्मीकि जी स्थान, कुशवाहा समाज समिति से है। अब प्रेम लगा है, अच्छा लगता है जो है कि यहाँ आने पर सुख शांति मिलती है। हाँ, इस कारण जी आते हैं और आते हैं सब अच्छे प्रेम प्यार मिलता है ये समाज कमेटी का जी। कितना दिन से आप आ रहे हैं? हम तो 2005 से जी आ रहे हैं, हर साल प्रत्येक साल। मैया को वचन भी दे चुके हैं, मिट्टी की शरीर है, जब तक रहेंगे तब तक तो आना ही पड़ेगा। हाँ, पूर्णिमा में हमेशा रेगुलर जी। 1 हफ्ता 10 दिन पहले आ जाना है। 20 दिन 15 दिन यहाँ पूरे जो है कि आर्यन वन जंगल में जो भी कुछ टूटी फूटी भक्ति हो जाए भगवान की। लवकुश के बारे में बताइए थोड़ा। लवकुश के तो महान शक्ति है जी। आखिर मंदिर का नाम जो लवकुश मंदिर पड़ा तो क्यों पड़ा? जी लवकुश यहाँ मैया वनवास के समय आई थी तो वाल्मीकि आश्रम में रुकी है। लवकुश जी यहाँ पैदा हुए हैं जी। इन्हीं कहानी है। यहाँ राम जी भी आए हैं और लोग भी आए हैं। घोड़ा भी बना हुआ है, अभी भी खूटा है। बहुत से प्रत्येक चीज है यहाँ जाता है, चकरी है। खेल खेल में पत्थर पे पत्थर चढ़ाए हुए हैं। मैया धरती में समाई हैं। जिस समय पूरा यहाँ का पहाड़ जो है कि पूरा चट्टान आधा आधा हो गया है जो है कि यहाँ तो महिमा इनकी बहुत है। अब जितना भी कहे सब कम ही है। वाल्मीकि जी क्या। कितना साल से आप आ रहे हैं? हम तो 2005 से जी आ रहे हैं जी। कहाँ से आते हैं हम तो काशी से आते हैं। अपना काशी शमशान के पास अपना अखाड़ा है जो एक। अनुज कुमार। इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। ये सीतामढ़ी जो है माँ सीता का पावन धरती है और इतिहास में दर्शाता है कि इसी स्थान पर माँ सीता का वनवास हुआ था। अयोध्या से जब को हटाया गया था, निकाला गया था, तो इसी अरण्य वन में माँ सीता रही थी और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। और ये जो उनका मंदिर है अपूर्व मंदिर है और उसी जगह धरती पर समाये भी है। उसी लव कुश के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग को पूर्वज, हम लोग कुश के पूर्वज हैं, इसलिए हमने लव कुश का मंदिर, हमारे कुशवाहा समाज के जो भी पूर्वज थे उन्होंने मंदिर को बनाए और आज तक हम लोग सब मिल करके पिछले पीढ़ी जो है उसको निभाते चले आ रहे हैं। प्रत्येक दिन सीतामढ़ी मेला के शुभ अवसर पर पूर्णिमा के दिन लवकुश मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है और 3 दिन तक भंडारा का भी कार्यक्रम हमारे समस्त कुशवाहा समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। मेले का आयोजन कितने दिन तक होता है, कितने दिन तक रहता है? मेला का आयोजन 3 दिन तक का है। ऐसे तो और साल महीना दिन तक खींचते हैं, लकड़ी वाले खाट पलंग वाले उसको ले चलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 दिन का कार्यक्रम है और अब 4 दिन का कार्यक्रम कर दिया गया है, इसलिए 7 दिन का। पूर्णिमा के दिन मात्र यहाँ पूजा होता है और मेला का शुरुआत पहले दिन से होता है और पहले जो है मेला का शुरुआत पूर्णिमा के दिन से ही होता था। अब 1 दिन के बाद होता है, लेकिन करीब 15 वर्ष जो है मेला का शुरुआत पहला दिन से होता है। पूर्णिमा के दिन सिर्फ पूजा पाठ हर एक मंदिर में, हर समाज के मंदिर है, सभी मंदिर में किया जाता है।
हम लोग भी करते हैं। अभी आपने बोला कि कुशवाहा समाज के लोग इसको विकसित कर रहे हैं। हाँ तो बहुत सारे हैं जो विकसित पूरा नहीं हो पाया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिनों से ही मंदिर है लोग उसका। हाँ, क्या धीरे कमी रही? धीरे कमी हम लोग में कमी है, लेकिन उस कमी को हम लोग पाटने का काम कर रहे हैं। उस समय लोग परिपूर्ण नहीं थे, भरपूर नहीं था, सभी लोग खेती बाड़ी में लगा रहता था, उनके पास उस लायक पैसा नहीं था कि इतना कर सकता है। जितना हुआ लोग किए, अब हम लोग अगला पीढ़ी है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। मंदिर के बारे में हमारे समाज अब बहुत जागरूक हो चुके हैं, इसलिए हम लोग कमेटी बनाकर इस माध्यम से इस मंदिर का भव्य बनाना चाहते हैं कि ताकि दूर दराज से भी लोग आवे मेले में, तो उनको ठहरने का व्यवस्था, शौचालय का व्यवस्था, रात्रि विश्राम का व्यवस्था पूरी तरह से समाज के सहयोग से हम लोग पूर्ण करेंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम गोरलाल वर्मा हुआ, मैं कुशवाहा समाज से बिलोंग करता हूँ। हम लोग इसमें जो भी कुशवाहा में जो संगठन के माध्यम से इसमें जो बहुत मंदिर का भव्य निर्माण कराने का हम लोग जो संकल्प किया हूँ। आज से करीब सब लोग का चाहना है कि हम लोग भी और जो बना हुआ है, पूर्वज जो बना चुके हैं, उसको विस्तार करने के लिए हम लोग के लिए भी जो भी जैसा भी हो चंदा हो करने का जरूरत पड़े, और किसी कहीं से भी इनका माध्यम हो सके आर्थिक स्थिति ला करके, और इसको बहुत विस्तार से हम लोग बनाने का, आगे बढ़ाने का काम करेंगे सब लोग। विकसित कैसे किया जाए? हम तो चाहेंगे कि सारों लोग में अब जागृति आ रहा है। थोड़ा सा जागृति था, पहले कमी था, लेकिन अब इतना विस्तार हो गया है कि 5 बरस आते आते ये मंदिर भव्य लगेगा, बहुत बड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। छोटा छोटा दीवार है, 5 साल के आते आते सब दीवार मंदिर बड़ा बड़ा दीवार हो जाएगा, सब में रूम कमरा बन जाएगा, विवाह मंडप भी बनेगा, और यहाँ शादी विवाह का भी काम संपन्न होता है और होते रहेगा। कोई भी सामाजिक कल्याण के हेतु ही कोई चीज़ का निर्माण किया जाता है। यह तो मान लिया ट्रस्ट कुशवाहा समाज की ओर से चल रहा है, लेकिन इसको ट्रस्ट का रूप हम लोग देना चाहते हैं। एक लव कुश मंदिर है, उनके बहाने भगवान का भी पूजा होगा, और परोक्ष रूप से हम लोग सामाजिक कल्याण के हेतु यह एक ट्रस्ट के रूप में इसको खड़ा करना चाहते हैं। जिससे अभी हमें बहुत से भाइयों का आया निवेदन कि हम लोग संचालित यह कुशवाहा समाज द्वारा है, लेकिन यह जो ट्रस्ट के रूप में काम करेंगे, जैसे शादी विवाह है या किसी तरह का कार्यक्रम सीतामढ़ी स्थल पर करना है, वो किसी भी समाज के लोग यहाँ आ करके अपना जो कुछ रजिस्ट्रेशन फी है उसको दे करके कोई भी सामाजिक कार्य को यहाँ करने के लिए, माने सबके लिए है, न कि किसी यह व्यवस्था भनू चलाया जा रहा है कुशवाहा। फीस लगेगा मतलब? हाँ, कुछ न कुछ लगेगा। ट्रस्ट के रूप में इसको खड़ा करना चाह रहे हैं। इसका उद्देश्य जिस समय निर्माण समिति जब शुरू में बना था, उस समय भी हम लोग थे, तुलसी प्रसाद शिक्षक जी अध्यक्ष थे, हम उपाध्यक्ष थे। उस समय जी कहाँ के रहने वाले थे? तुलसी प्रसाद बिज्जू बिघा के रहने वाले थे। अभी उनका देहांत हो गया है। मध्य विद्यालय एक था, सहदेव महतो मध्य विद्यालय, उसके प्रधानाध्यापक थे। तो वो इसके तो निर्माण बहुत पहले किए थे, मान लिया नक्सेना और धनगामा के सहयोग से हुआ था। तो उन लोग स्थापना वही लोग किए थे, जिसमें अग्रगणी के रूप में नक्सेना के जगदीश महतो जी या धनगामा के विशेश्वर महतो जी का नाम आता है। लेकिन धीरे धीरे रूप परिवर्तन करते जैसे जैसे माने समाज जगते जा रहा है, इसके विकास के लिए मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक हित में इसके द्वारा काम हो। भगवान का तो पूजा हो ही, क्योंकि लव कुश का जन्म स्थली है, तो उस जन्म स्थली के आधार पर उनका मंदिर बनाया गया है। उनका पूजा याचना भी समय समय पर होगा, लेकिन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से भी एक ट्रस्ट के रूप में इसको हम लोग खड़ा करना चाह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की ओर अग्रसर है। यह इसका रूप हम लोग बड़ा ट्रस्ट के रूप में देख रहे हैं, ताकि ट्रस्ट का मतलब तो आप भी समझते होंगे, जितना भी उद्देश्य है ट्रस्ट का, सारे काम को आगे बढ़ के जैसे जैसे इसमें काम करने वाले लोग प्रतिभाशाली कार्यकर्ता जुटते जाएंगे, वैसे वैसे ही अगला रूप में एक बड़ा वृक्ष के रूप में खड़ा होगा।